अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पे जी हम लोग वापस आ गए थे, अपनी बैक टू रूटीन पे मैं आ गई थी। और हम जिस दिन वापस आए उसी दिन अम्मी ने मशीन लगा ली थी और मेरे सारे कपड़े भी धो लिए थे पीछे से, और जो चादरें निकली हुई थी वो भी धो ली थी। और ये ओवन है मैंने इधर रख दिया है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल जगह मेरी बहुत तंग हो गई है, और बर्तन उस दिन थे बहुत ज़्यादा, तो मैं इतनी तंग हुई हूँ तो मैंने इसको इधर रख दिया है। और अम्मी का भला हो, क्योंकि जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन भी मैंने थोड़ी सी मशीन लगा ली थी, मेरे सारे कपड़े मैले हुए थे। थोड़ा से मैंने कुछ धो लिए थे और बाकी फिर अम्मी ने धो लिए हैं। तो अल्लाह पाक इनको सेहत के साथ सलामती दे और अल्लाह पाक इनको मोहताजियों से बचाए। जी माँ बाप का बहुत सहारा होता है, और माएँ तो बहुत यानी कि बेटियों के लिए सुख होती हैं। तो खैर मैं यहाँ पे अपना बैग खाली कर रही थी और इसके अंदर से मैंने सारे कपड़े निकाले हैं। और अब ना आज मैं अपनी रूटीन पे आ गई थी और सारा काम भी मैंने ख़ुद करना था, हेल्पर की भी अब बस एंड ख़त्म हो गया। तो काम तो बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन यकीन माने मैं आपको बताऊं कि आज जो मैंने ख़ुद काम किया है और जो मुझे सुकून मिला है ना काम करके, क्योंकि हेल्पर तो बस ऐसे धोखा है आंखों पे, वो जैसे एक वही बात है कि सुख भी है लेकिन यकीन माने कि बहुत गंद है, बहुत गंद है। मैंने आज सारी सही झाड़ू लगाए हैं, इतना अच्छा मैंने ये मॉप लगाया है, पोछे लगाए हैं। और मैंने जब वॉशरूम को धोया है तो दीवारों को मैं रगड़ रगड़ के, और मेरी वॉशरूम ऐसे चमक रही थी, तो अब तो मैंने यही सोचा है कि मैं बिल्कुल नहीं रखूँगी, मैं ख़ुद ही करूँगी। लेकिन वही बात है कि बच्चों के साथ फिर बहुत मुश्किल है। चले थोड़ा बहुत इंसान को रेस्ट मिल जाता है। इस तरह तो आपने देखा है कि मेरा बहुत बड़ा घर है और मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत काम हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो खैर फिर मैंने अब डिसाइड तो यही किया कि 1 मंथ तो मैं ख़ुद करूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या लग रहा है मुझे कोई अच्छी सी मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा साफ़ कर दिया और आज ना मैंने खूब सफाइयाँ की है, मैंने सारी डस्टिंग की, मैंने पोछे लगाए, मैंने झाड़ू लगाया, मैंने वाशरूम धोई है, खुद शावर लिया है। तो माशाल्लाह आज मेरा घर चमक रहा था। तो आज फिर मैंने बनाए हैं जी राइस। और जब हमारे पास कुछ भी ना हो ना, आज ना कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा चलें मैं फिर राइस बना लूँ। जब मैं राइस बनाने लगी हूँ तो मेरे पास चिकन और ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि अभी ग्रॉसरी हमने नहीं की थी, तो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा चले मैं वेजिटेबल वाले बना लें। तो ये आइडिया मुझे इतना अच्छा लगा है, क्योंकि वेजिटेबल वाले बच्चों ने शौक़ से खा भी लिए और थोड़ा सा ना चिकन को भी गैप मिल गया, क्योंकि चिकन खा खा के भी इंसान तंग हो जाता है। क्योंकि जब हम फौतगी पे गए हैं तो उधर भी चिकन था, फिर वापस आई हूँ तो मैंने फिर गोश्त बना लिया था, तो वो बहुत दिल ऐसे वो हुआ था कि भाई कुछ इस तरह ना वो हो। तो मैंने वेजिटेबल वाले बना लिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़े के बने थे। तो जल्दी से आप ना मेरे चैनल को लाइक कर दें, और जो न्यू देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे और हमें आगे आप ही की सपोर्ट चाहिए, आपकी सपोर्ट से ही हम कामयाब हो सकते हैं। और राइस की कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, आपने देख लिया कि किस तरह मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने प्याज ब्राउन किया और फिर उसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किए हैं, और फिर मैंने वेजिटेबल डाल के एक चिकन क्यूब्स डाला है, और फिर मैंने इसको भून के इसको पानी लगा दिया, और जैसे सेम राइस बनाते हैं इसी तरह ही बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। तो खैर आजकल ना मैं आपको बताऊँ कि हम जो छोटे यूट्यूबर हैं, जैसे छोटे हो गए ना, जैसे हम छोटे यूट्यूबर हैं, तो बहुत उसमें ये ट्रेंड चला हुआ है कि हाउसवाइफ क्या है, घर की मलका है या नौकर है। तो उस पे तो खैर फिर किसी दिन मैं जो है अपना जो ओपिनियन है या जो मेरा माइंड सेट है या जो मैं हूँ जो, उस पे तो फिर इंशाल्लाह मैं बात करूँगी। और मैं हर किसी का ज़ाहिर बात है मैं देखती हूँ, और हर किसी की अपनी राय है, हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर किसी का अपना माइंड सेट है। मैं हर किसी की राय का बहुत एहतराम करती हूँ। तो इस पे तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं गपशप करूँगी। लेकिन आज मैं ना मियाँ बीवी के रिश्ते पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि अगर देखा जाए ना तो मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मज़बूतों में से बहुत मज़बूत है,
اور اگر اس طرح دیکھا جائے تو کمزور سے سب سے کمزور ہے، یعنی 3 لفظوں کا وہ محتاج ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک ساری زندگی آپ رانی ہیں، آپ گھر کی ملکہ ہیں، آپ ساری زندگی آپ عیش کرتی ہیں، وہ مرد آپ کے لیے کماتا ہے اور آپ اس پہ عیش کرتی ہیں، یعنی وہ آپ کے لیے تھکتا ہے، ظاہری بات ہے آپ بھی محنت کرتی ہیں، آپ بھی اس کے گھر سنبھالتی ہیں، آپ اس کے بچوں کو پالتی ہیں، یعنی اگر پیار محبت ہو تو یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ اور کمزور اس طرح ہے کہ یہ رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا، جیسے اب بہن بھائی ہیں تو وہ خون کا رشتہ ہے، وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتے، کبھی بھی وہ نہیں ٹوٹتے نا، یعنی لڑ جھگڑ لیں کچھ بھی ہو جائے وہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی رشتہ دار ہو گئے۔ لیکن میاں بیوی کا ایک واحد ایسا رشتہ ہے کہ بہت نازک ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے، بس 3 لفظوں کا، یعنی آپ اس گھر کی ملکہ ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی اللہ نہ کرے توبہ میری توبہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر بیٹیوں کے بہت اچھے نصیب کرے میرے سمیت، اللہ تعالیٰ کسی پہ ایسا ٹائم نہ لائے، کسی پہ ایسی کنڈیشن نہ لائے کہ اس طرح ہو۔ لیکن اگر آپ کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو وہ جو 3 لفظ ہیں نا وہ آپ کو نا اس گھر سے بالکل بے دخل کر دیں گے، کوئی آپ کا حق نہیں رہے گا، کوئی آپ کا